बेबाक अंदाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हिंदुस्तान के अंदर हो रहे मुसलमानों पर अत्याचार की। आखिर कौन है इस अत्याचार की असली वजह, सरकार या फिर मुसलमानों का दोगला चरित्र? आइए बात करते हैं उत्तराखंड के मुसलमानों की। उत्तराखंड में भाजपा की अल्पसंख्यक मोर्चे की एक मीटिंग होती है जिसमें सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ता भाजपा के, जी हाँ, सैकड़ों भाजपा के मुस्लिम कार्यकर्ता शिरकत फरमाते हैं। और मुस्लिम कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी टोपी लगाने वाले और दाढ़ी रखने वाले मुस्लिम उलामा इस मीटिंग में शिरकत फरमाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति आज़ाद है अपनी पसंद की पार्टी में जाने के लिए, लेकिन जहां बात करी जाए मुसलमानों की, तो जब से मोदी शासन आया है इस देश के अंदर, यानी कि 2014 के बाद, तब से मुसलमानों की क्या कंडीशन है हिंदुस्तान के अंदर, ये जग जाहिर है। किसी से बताने वाली या छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अब जहां पर आप इन मुसलमानों को देख रहे हैं जो उत्तराखंड में बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चे की मीटिंग में खड़े होकर मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं और साथ साथ बड़ी ऊंची ऊंची टोपी लगाकर अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ जी, हम भी मुसलमानों की तरफ से बीजेपी में शामिल हैं। अब देखना यह है कि क्या ये लोग असलियत में बीजेपी में शामिल हैं या फिर सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपने जमीर को बीजेपी को बेच चुके हैं। जी हां, यह बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। जब से 2014 से हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सरकार आई है, जब से क्या क्या कांड हुए हैं मुसलमानों के साथ, उसकी मैं कुछ चुनिंदा वीडियो छांट कर लेकर आया हूं आपके लिए। इनको देखिए और इन मुसलमानों के जमीर का अंदाजा खुद लगा लीजिए। या तो ये अपनी पार्टी में मुसलमानों के प्रति आवाज ही नहीं उठाते हैं, या फिर इनको कुछ पता ही नहीं है, या फिर पता सब कुछ है लेकिन चंद पैसों के लिए अपने जमीर को भाजपा के हाथों बेच चुके हैं ये दाढ़ी और टोपी लगाने वाले मुसलमान। जी हां, आइए देखते हैं ये वीडियो। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मोदी जी दिल्ली बदलना चाहते हैं तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। दबाएंगे पक्का। हिंदू के लिए कुछ कर रहा हूं, नहीं, मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं। मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं, और वो केवल इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो हम औरतों के पेट में जो बच्चा है कोक में से निकाल के मारेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। ले काटे जाएंगे, ले काटे जाएंगे, ले काटे जाएंगे। देखो, कुरान है क्या कुरान को फाड़ के सालों को जो कुरान पढ़ता है, हमें वो भी समाप्त करना है। कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान मानने वाले वो समाप्त करने हैं। तो आप भी गुरु जी की राह पर चल रहे हैं। कुरान फाड़ने का मतलब है कि फिर वो लोग आपके लिए भी, मैं कह रहा हूं गुरु जी से पहले गुरु जी के इस योद्धा से टकराने की स्थिति पैदा करना, नहीं तो मुसलमानों का बीज नहीं छोड़ूंगा। इस्लाम में नहीं छोड़ूंगा। ये तो हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि आने वाले जितने हमारे युवा और जितने योद्धा यहां बैठे हैं, आज हमें इन मुसलमानों से ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि ये हमें मार देंगे। हम पहले इन्हें, जब ये छोटी संख्या में तो सालों को मार देते। अगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय यति नरसिंहानंद जी पैदा हुए। आज से 100 साल पहले गुरु जी पैदा होते, जब जाके हम बताते हम इस्लाम का एक भी बच्चा। मेरी एक सोच है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आज जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर होगा तो उसमें छोड़ना नहीं था। आप ये बताइए, आगे चलती हुई है, पिंकी बिल्कुल सही कह रहा है। जब देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर हो गया था तो हमें एक भी जो है मुसलमान इस देश में छोड़ना नहीं था।
वीडियो में 45 साल के एक मीट के कारोबारी कासिम कुरैशी को बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें बाद में उसकी मौत हो जाती है। भीड़ ने 65 साल के समीउद्दीन को भी मारा और इस दौरान कई बार उसकी दाढ़ी खींची गई। गाय को मारने का आरोप लगाते हुए उससे गालियां दी गई। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। दंगा करने, हत्या की कोशिश और हत्या के आरोप लगाए। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद इन 9 में से 4 जमानत पर बाहर हैं। इस मामले में पुलिस की जांच में एनडीटीवी को कई खामियां नजर आईं। सबसे बड़ी ये कि पुलिस के एफआईआर में इसे रोड रेज का मामला बताया गया, जबकि वीडियो सबूत कुछ और कह रहे हैं। हम लोग 1.5 घंटे तक पीटते रहे। पहले 10 आदमी आए, फिर बस मैं करता हूँ थोड़ी देर में। वहाँ 500 लोग एकत्रित हो गए। आपने कितना मारा? मतलब 1.5 घंटे तक कोई गिनती थोड़ी थी, मतलब कोई जाए थप्पड़ मारना, कभी किसी के, कभी किसी के, कभी किसी के। ये हमारे ही समाज का एक शख्स है जो किसी की हत्या करने के बाद इतना खुश होकर बता रहा है। खेड़ा खुर्द गांव में हम मिले राकेश सिसोदिया से। कासिम को पीट कर मार डालने और समीउद्दीन को घायल करने के मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक राकेश और 8 अन्य लोग दोनों को लाठी डंडों से पीटने के मामले में आरोपी हैं। लेकिन कोर्ट में जमानत की मांग करते वक्त राकेश ने कहा कि हमले में उसका कोई रोल नहीं है और वो मौके पर मौजूद ही नहीं था। कोर्ट ने आरोपी की भूमिका पर कोई विचार जाहिर किए बिना ही जमानत दे दी। अखबारबाजी होती है तो लोगों को पता लगता है, ना न्यूज में आया। तब दोनों ही काम नहीं हुए। दोनों काम होते तो कोई सामने आता ना। मेरी बात सुनो, अब जैसे पासा उसमें तो पूरा फॉल्ट में हूँ मैं, 100% फॉल्ट में हूँ। वीडियो ध्यान से देखो आप, बहुत फॉल्ट में हूँ। बस एक ही गलती हो गई कि अपन ने वीडियो बना दिया, बाकी वीडियो नहीं बनाते तो कुछ भी नहीं होता अपना। पुलिस वाले कह रहे हैं तूने काम बहुत बढ़िया करा है, बोले तेरे को ये बनाना सीआई फेवर में, सब कुछ फेवर में था। वो कह रहे हैं हमारे एसपी का डंडा है। मुस्लिम समुदाय अगर उठ के आ जाता पूरा, तो उनकी भीड़ आ जाती। इससे पहले हमने तुझे उठा लिया ताकि हमारे को बोलने की जगह मिल जाए, भाई वीडियो वायरल हुआ, शांति भंग का आरोप करा इसने, तो हमने इसको उठा के इस धाराओं में बंद कर दिया। होशियार सिंह जी यादव है वहाँ पे, उन्होंने फेवर किया अपने को, 1 स्टार है वो। संदीप कुमार ही है, रामगंज थाने में स्पेशल में, उनसे बात नहीं हुई, अपने फेवर के आदमी है, काफी जगह सपोर्ट किया उन्होंने अपने को इस मामले में, नहीं कई मामलों में। बजरंग दल के अजमेर में ये है, हमारे पास में टीम है अच्छी खासी, लेकिन चक्कर ये है ना, बाजा हर जगह तो टीम घूमेगी नहीं साथ में। टीम है अपने पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 300, 400, 500 लड़कों की टीम है, बढ़िया मजबूत लड़के हैं। लेकिन चक्कर यही है कि जब तक कुछ होगा नहीं, जब तक ऐसे 400 में वो साथ लेके थोड़ी घूमूंगा मैं। अभी मैं वैसा पाली आया था सिस्टर से राखी, नहीं रहो कुछ दिन आउट ही रहूं मैं। वो भी ये कह रहे हैं, ओम जी ये कह रहे हैं, बोले कि थोड़ा सा तुम ये बात को समझो, इसको डर नहीं कहते हैं, इसको अपना दिमाग कहते हैं। ओम जी को बोले कि बड़े ओम जी प्रजापत कोटा से, वो कह रहे हैं, बोले ललित जी जब कोई ऐसा वातावरण हो जाता है ना, तो बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन में अंडरग्राउंड हो जाता है, तो तुम तो क्या चीज हो। बोले सबसे बड़ी बात ये है, इसको समझदारी कहते हैं, इसको कोई भागना नहीं कहते हैं, और इसको कोई वो डरना नहीं कहते हैं। तुम इस गलत में मत रहो, थोड़े दिन मामला शांत होने दो, 10-15 दिन के लिए आउट रहो। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हरियाणा के कोल गांव की अकबर और उनका साथी असलम पैदल 2 गायों को साथ लेके चल रहा था। कुछ लोगों ने दोनों को घेर लिया। असलम तो भाग गया, लेकिन अकबर की भीड़ ने पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। और हापुड़ को हम भूल गए। कासिम इसी तरह से जमीन पर पड़ा रहा लथपथ, पानी की मांग कर रहा था, मगर भीड़ वाले में से कुछ कह भी रहे थे कि अरे कम से कम उसे पानी दे दो, उसे अस्पताल पहुंचा दो, मगर उसके लिए किसी के जहन में वहां लोग जो खड़े थे, इतनी सी भी हमदर्दी नहीं थी। और आप जानते हैं, तीनों तस्वीर देश को शर्मसार कर रही हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, ये देश के लिए शर्म है। आप देखिए, 1 अप्रैल 2017 को अगर हम सोचे कि वो नर्क गुजर गया, तो बिल्कुल गलत कह रहे थे आपको। पहलू को इसी तरह से सड़क पर घसीट कर मारा गया था, और न सिर्फ मार दिया गया, उसकी मौत के बाद उसके परिवार को भी टारगेट किया गया। यह है न्याय की तस्वीर। एक बार फिर ये तमाम चीजें जब उभर कर आती हैं, तो वो आपको हिला देती हैं कि पिछले 4 सालों में क्या वाकई इस तरह से इसे जायज ठहराने का जरिया ढूंढा गया है। आप देखिए किस तरह से फर्जी गोरक्षा के नाम पर हत्याएं होती रही। सितंबर 2015 में दादरी अखलाक कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला उभर कर आया था। दुखद बात यह थी कि आरोपियों के अंतिम संस्कार में मंत्री जाते हैं और उन्हें तिरंगे से निपटाते हैं।
जुलाई 2016 गोहत्या के शक में गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई की गई। अप्रैल 2017 गो तस्करी के शक में राजस्थान के अलवर में पहलू खान की हत्या और फिर उसके परिवार को भी उसकी मौत के बाद टारगेट किया जाता है। जून 2017 में हरियाणा के बल्लभगढ़ में जुनैद को ट्रेन में भीड़ ने मार डाला और यहां पर भी तंज उस पर बार बार गो तस्कर का कसा जा रहा था, बीफ का कसा जा रहा था। 2010 से 2017 के बीच अब तक 30 लोगों की हत्याएं, मगर हम चाहेंगे कि वो ग्राफिक भी लाया जाए कि पिछले 4 साल में यह क्या आंकड़ा रहा है। और मारे जाने वालों में 24 मुसलमान, भीड़ के हमले में 124 लोग घायल हो गए। ये खुशकिस्मत थे जो बच गए। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की कुल 63 घटनाएं हुई हैं। अब आप यह फैसला कीजिए कि यह देश का स्वाभिमान है या कलंक। 61 घटनाएं मोदी सरकार में हुई। बीजेपी शासित राज्यों में 35 घटनाएं, कांग्रेस शासित राज्यों में 8 घटनाएं। और सबसे खतरनाक आंकड़ा आपके सामने कि 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद 97% घटनाएं